गुड मॉर्निंग क्लास 3। वेलकम अगेन हिंदी ग्रामर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर में पेज नंबर 63 पे शब्द समूह के लिए एक शब्द पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई वाक्य है, उसे एक शब्द में हम कैसे पहचान करें। आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, और मुहावरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 63 हिंदी ग्रामर, शब्द समूहों के लिए एक शब्द। ओके स्टूडेंट्स, परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करना अनेक के लिए एक ही शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द कैसे यूज करते हैं या एक शब्द के लिए वाक्य कैसे बनाते हैं, आज हम वो अध्ययन करेंगे। लुक एट दिस एग्जाम्पल नाउ। गांव में रहने वाला कौन होता है? ग्रामीण। क्वेश्चन पुटअप होता है, गांव में रहने वाले के लिए एक शब्द लिखिए, ग्रामीण। और क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है कि ग्रामीण पर वाक्यांश बनाइए। तो क्या होगा? शब्द समूह गांव में रहने वाला। शहर में रहने वाला शहरी, अपने देश का स्वदेशी, सब्जी खाने वाला शाकाहारी, साथ पढ़ने वाला सहपाठी। ये क्या हुए? शब्द समूह के लिए एक शब्द। अब हमें कैसे क्वेश्चन पुटअप करना है? ग्रामीण के लिए शब्द समूह बनाइए, गांव में रहने वाला। शहरी के लिए शहर में रहने वाला। स्वदेशी के लिए अपने देश का। शाकाहारी सब्जी खाने वाला। सहपाठी साथ पढ़ने वाला। ओके, कपड़ा सिलने वाला कौन होता है? दर्जी। डाक बांटने वाला डाकिया। मिठाई बनाने वाला हलवाई। मांस खाने वाला मांसाहारी। बोलने वाला वक्ता। सदा सच बोलने वाला सदाचारी। क्या हुए? शब्द समूहों के लिए एक शब्द। ओके, लुक एट दिस नेक्स्ट नाउ। जूते ठीक करने वाला मोची। खेत में काम करने वाला किसान। कपड़े धोने वाला धोबी। ऊपर कहा गया उपयुक्त। जो अधिक हंसे हंसमुख। देखने वाला कौन हुआ? दर्शक। सुनने वाला श्रोता। भारत में रहने वाला भारतीय। जो रोगियों का इलाज करे चिकित्सक। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित। क्वेश्चंस लिखे होते हैं ना, उपरोक्त क्वेश्चंस के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित क्वेश्चंस के उत्तर दीजिए। तो जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है? उपयुक्त। और जो नीचे लिखा होता है वो निम्नलिखित। जो ईश्वर में विश्वास रखे आस्तिक, और जो ना रखे वो नास्तिक। जानने वाला जानकार। जिसके पास धन ना हो निर्धन। जिसे डर ना हो निडर। जो मेहनत करता हो परिश्रमी। सब्जी खाने वाला शाकाहारी। जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय। जो थल में रहता हो थलचर। और जो जल में रहता हो जलचर। ओके, चेंज योर नेक्स्ट पेज नाउ फास्ट। सबको समझ आया? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक शब्द के लिए शब्द समूह के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे मुहावरा। क्या होता है मुहावरा? मुहावरे ऐसे कथन को कहा जाता है जिसका अर्थ विशेष रूप में आता है। इससे भाषा प्रभावशाली बन जाती है। जैसे आसमान सिर पर उठाना, शोर मचाना। अध्यापक के जाते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बाग बाग होना, बहुत खुश होना। ससुराल में अपनी सखी गीता को देखकर मीरा का मन बाग बाग हो गया। ओके, ऐसे हम इनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। वाक्य कैसे बनाएंगे? राजन अपने परिवार के लिए अंधे की लाठी है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। मयंक टांग अड़ाना, दखल देना। किसी काम में अपनी टांग अड़ाना। कोई दो जने बड़े बातें कर रहे हैं तो उसमें दखल देना, बीच में बोलना। मयंक हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाता रहता है। मयंक हमेशा बड़ों के बीच में जाके बोलता है।
ओके। कान भरना मतलब झूठी शिकायत करना, चुगली करना। रमेश ने मेरे खिलाफ पिताजी के कान भर दिए। अकल का दुश्मन मूर्ख। अकल का दुश्मन अपने ही घर उजाड़ते हैं। कोहलू का बैल बहुत मेहनती। निशांत दिन रात कोहलू के बैल की तरह काम करता है, जो बहुत मेहनत करता है। ओके। टेढ़ी खीर कठिन काम। एक बार उधार देने के बाद समीर से पैसे लेना तो टेढ़ी खीर है। अब वो पैसे वापस ही नहीं कर रहा। होश उड़ना अत्यधिक डरना। रवि के हाथ से बंदर ने केला झपट लिया। यह देखकर उसके होश उड़ गए। आप मंकी को बनाना खिलाने गए और मंकी ने क्या करा, आपके हैंड से बनाना छीन लिया। तो आप एकदम से डर गए कि ये क्या हो गया। तो उसको क्या कहते हैं, होश उड़ना। आंखों का तारा बहुत प्यारा। अच्छे लोग सभी की आंखों के तारे होते हैं। ओके, दिस टॉपिक इज क्लियर ऑल ऑफ यू। चलो, नाउ योर टाइम इज नोटबुक टाइम। शब्दों के लिए एक समूह। गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, अपने देश का, साथ पढ़ने वाला, जो बच्चों को पढ़ाए और जो पढ़ा लिखा न हो। डाक बांटने वाला, मिठाई बनाने वाला, बोलने वाला, देखने वाला और सुनने वाला। ये सभी आपको लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करना है, पेज नंबर 63 पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चेंज पेज। मुहावरे। मुहावरों में आपको कितने करने हैं, आसमान सिर पर उठाना, ईद का चांद होना, बाग बाग होना, अंधे की लाठी, कान भरना, अकल का दुश्मन। ओके, ये आपको जिस पे मैंने राइट क्लिक करवाए हैं अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करना। क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फाइल में मिलेंगे, आप अपनी नोटबुक में इनके नीट एंड क्लीन वर्क करना। और ये हैं जो बुक्स एक्सरसाइज, बुक में फिल कीजिए। वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। जो मेहनत करता है, परिश्रमी। जो लोगों में प्रिय है, लोकप्रिय। जिसके पास धन न हो, निर्धन। सदा सच बोलने वाला, सत्यवादी। जो रोगियों का इलाज करे, चिकित्सक। विलोम शब्द आपको समझाए हैं, डू इट योर सेल्फ वर्क। ओके, चेंज योर नेक्स्ट पेज। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख। वाक्य में प्रयोग आप अपने आप स्वयं लिखिए। टांग अड़ाना मतलब दखल देना। वाक्य अभी आपको बताया था प्रयोग करना, स्वयं लिखिए। ईद का चांद बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। वाक्य में प्रयोग कीजिए स्वयं। नेक्स्ट है समान अर्थ शब्दों से मिलान कीजिए। लुक एट दिस। मित्र, सखा, दोस्त, सहचर, संसार, जग, विश्व, दुनिया, हवा, वायु, पवन, समीर, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, पुत्री, बेटी, तनया, तनुजा, एंड जल, नीर, पानी, वारी। इससे हम मैचअप्स करेंगे। एंड लास्ट दिस, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। कोमल का विलोम शब्द कठोर। आंख का पर्यायवाची शब्द नयन। जो जल में रहता हो वो कौन होता है, जलचर। चैप्टर नाउ इज कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, सभी को समझ आया? ठीक है, बाय बाय ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।